ते मेरे नाल हैं सही शकील बलोच साहब। शकील खान, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खुश हो? ठीक हाल है गदनफर साहब, शुक्र है। तुसा दो हाल मारका तोड़ा क्या हाल हवाल है? सब ठीक ठाक शकील खान। सारे टॉपिक अज भी उहे हैं जेड़े असां कल डिस्कस कीते हैं। इस्लामाबाद दे विच धरना है ते वल पारा चनार दी सूरत हाल ते नाल जेड़ा इन तो पहले जेड़ा असां रहीम मिर खान दे विच राशिद दी दी गिरफ्तारी थी हूं असां डिस्कस करना ते नाल बिस्तर अस्पताल दा जेड़ा मामला हा। इन त्रै मामले दे विच केड़े मामले ते पहले गल? देखो से त्रिये मामला अपने याद होते अहम हैं, बल्कि चार मामले हैं, त्रै नहीं। धरना भी उहदे विच एहतजाज जेड़ा है पीटीआई दा वो भी उहदा हिस्सा है। राशिद अजीज भुट्टे साहब कने शुरू कर कहते हैं उन्हें को मुसलसल पुलिस ने अपनी हिरासत च रखा हुआ है। उन्होंने उत्ते एक बेया मुकदमे का इंदराज रहीम यार खान च किया गया। उहदे विच क्या पेशरफ थी है इन हवाले दे नाल रहीम यार खान दे जिन्हें दोस्तें नाल राबता था वो कोई खास तफसीलात फराहम करन कने आजिज़ के वो उन्हें हिंद किथा उन्हें पता कह नहीं। राशिद अजीज भुट्टा का कसूर सिर्फ इको है कि उन्होंने अपने इलाके दे विच थिमन वाले ज्यादतियों के खिलाफ आवाज जाती है, जमीने के नाजायज अलाटमेंट के खिलाफ आवाज जाती है। अरब शूख के जिहड़े रवैये हैं वो तां जिहड़े शिकार के वास्ते चोलिस्तान दे विच आंदे ते वो मकामी लोगों के नाल जिहड़ी ज्यादतियां करन उहदे नाल उन्होंने उनके बारे च आवाज जाती है ते नाल नाल उन्होंने इखलाकी पहलू या ह्यूमन राइट्स का इशू विच गल कीती कि छोटियां बच्चियां को उठां जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया वेंदे। इन हवाले दे नाल इकों हुकूमत ने अपनी सुक्की महसूस की है। पुलिस के जरिए पहले उन्होंने खानपुर के विच एक FIR दी गई है हूं को बुनियाद बना के उन्हें दी गुफ्तगू को जी उन्हें सोशल मीडिया के उत्ते फेसबुक के उत्ते जारी की है। उसके बाद वो कराची चले गए। कराची में उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत पेश किया गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने पुलिस की कार्रवाई को मतलब है कि जस्टिफिकेशन ना होने की वजह को खारिज कर दिता मुकदमे के अखराज का उन्हें डिस्चार्ज कर दिता मुकदमे चो। लेकिन उठाओ पुलिस उन्हें को नाल गिथी गई उन्हें बाद पता चले कि उन्होंने एक बी FIR इो ही किस्म की जी पहली FIR है किसी वो वीडियो चलाई खड़ा तो मैं लंघदा पिया मी ते लंघदे होए ते इो जिहियां बियां FIR जेह्ड़े बनावटी किस्म दे FIR हो जान और हर बंदे को पता हो यार ये झूठी FIR है। हुण उन्होंने कि ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ है शायद भुट्टा साहब। सो मसला अच्छा, क्या है? मसला सिर्फ एक है कि तुसा अपने हकूक की गाल ना करो, तुसा अपने नाल थिमन वाली ज्यादती की गाल ना करो, तुसा कोई एहतजाज ना करो, तुसा कोई गाल ही ना करो कि जो कुछ थींदा पे तुसा बस आखो कि सुभान अल्लाह हुकूमत बड़ा शानदार करेंदी पई है और रियासत बड़े बेहतरीनी दे विच वेंदी पई है। भावें तुहाडे ज़मीनें दे उत्ते कब्जा थी वञे, भावें तुहाडे उन्हें अलाटमेंट कोई गैर मुतलका लोगों को दे दिता वञे, तुहाडे जानवरों को मारन शुरू कर देवन तो मारन शुरू कर देवन तुहाडे उत्ते पर्चे देवन शुरू कर आवाज ना चलो। बस ये रियासत एक एजेंडे उत्ते अमल पैरा है वो इको एजेंडा है वन पॉइंट एजेंडा है कि कोई एहतजाज ना करे, कोई प्रोटेस्ट ना होवे, कोई गाल ना होवे और उनके वास्ते पीछे जेड़ा गाल करे वो सहाफी है, वो आम शहरी है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो कोई कौम परस्त है, वो कोई भी कहीं भी शोबे दे नाल शोभा जिंदगी दे नाल ताल्लुक रखना वो ताजिर है। यानी कि इस्लामाबाद दे विच ताजरां दे उत्ते 780 दे प्रोटेस्ट दे उत्ते उन्हें 780 दी सेक्शन ला दी गई है। ते ये तो शुक्र करो भुट्टा साहब दे उत्ते भी इन्होंने यानी 780 वगैरह नहीं हो किया 506 दी दूजी भी FIR कटे ने। सो रियासत को अपने रवैये दे उत्ते गौर करना चाहिए है। ये रवैये उत्थों दे वासियां दे विच लोगों दे विच उह रियासत दे खिलाफ दे मुतालिक बदगुमानियां पैदा करन और उह नाइंसाफी जिहड़ी इन खिते दे लोग महसूस करन पैन कि साडे नाल थींदी पई है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਿਆਸਤ क्या ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ क्या ਮਕਾਸਦ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ क्या ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। यानी कराची भी जो पकड़ के कहना भुट्टा साहब और कसूर एक है कि बेकसूर ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते चंद गाली कीते और वो मबनी बर हक या तो तुसा आवो उनके खिलाफ जेडी कानूनी चाराजोई करनी है, डिफेमेशन के केसेस आप फाइल करते हो ना, ये तरीका कार करो। लेकिन उनदे विच तुसां दे कने कोई जस्टिफिकेशन कहनी, लिहाजा तुसां इस्तबदादी जबरी रवैये अपने देवे और लोगों को खौफजदा करके तुसां देवे के खौफजदा करके खामोश रखा हुए। तो लेकिन ये है कि लोग बहुत सारे बाशऊर थी चुके हैं, लोग कम्युनिकेशन के बड़े बहुत सारे जरिए आ चुके हैं, लोगों को अपने नाल सिमण वाले जातियों का भी पता चल दे और अपने हकूक का भी होना ऐसा पता चलता है। ते ये खिता जरा है चोलिस्तान है, ये पंजाब का सब तो पसमानदा इलाके में जितना इंसान ते जानवर को एक ज्यादा पानी पीवन दे ये भी एजाज हासिल है। मतलब ये है कि ये हुकूमत रियासत की तरफों दिता गया उन्हें को, ना उन्हें वास्ते पानी पीओ, ना पानी है, ना उन्हें वास्ते खुराक है, ना उन्हें वास्ते छां है, ना उन्हें वास्ते जमीन है, ना उन्हें वास्ते वसायल है, ना उन्हें वास्ते नौकरी दे इतमाम है। ते वल उनके बाद उन्हें उत्ते आवाज चावण दे उत्ते अपने हक की गाल करन दे उत्ते ये जेड़े जबर दा मुजाहरा किया कहते ये इंतहाई शर्मनाक है और अफसोसनाक है। और रियासत को ये हरकतें करने बाज आना चाहिए और लोगों को लोगों के हकूक देवे। और ठीक है उन्होंने आके के जमाने की अलाटमेंट गलत ही पई है, तो हुकूमत आके के सही अलाटमेंट की थी से या दसे के भी ऐसा गलत अलाटमेंट की थी से। लिहाजा ये वो इशूज हैं जेडे खालिसन आम बंदे दे नाल जुड़े हुए ई वास्ते हैं कि जेले उतो उन जमीन दी अलाटमेंट करे देवे तो उतो कोई ना कोई रादा पिया होंदे, उतो कोई ना कोई बेनिफिट चाहना पिया होंदे, उनदे कोई मफादात वाबस्ता है खड़े होंदे। ठीक है ना, उको तुसा एकदम वन के उनते यो कर देंदे वे अरबे भावे अरबे को जमीन अरब शेख को जमीन दी गई है, भावे अलाटमेंट जमीन दी जिन्ने लोगों को दी गई है, पर पंजाब के लोगों को दी गई है, जिन्ने को दी गई है, फौजियों को दी गई है, तो वो गलत है। और मकामी आबादी का पहला हक हुंदा है हमेशा, ते लिहाजा अगर लोकल वास्ते मकामी वास्ते चोलिस्तानी वास्ते अलाटमेंट बंद है तभी इन्हें वास्ते भी बंद होने चाहिए। भुट्टा साहब के नाल जेड़ा कुछ थींदा पे एक अमूमी एहसास पैदा थींदा पे खिते दे लोगों दे विच कि यार असां अपने हक दी गाल भी करने साडे नाल ही करन, साडे वसाइल दे उत्ते कब्जा कीता होवे साडे और सब नाल नाल गुफ्तगू भी नहीं करने देती वैसे। लिहाजा एक काबिल मजम्मत अमल है रियासत को ई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने गुरेज करने चाहिए। ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਪਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਾਪਿਕ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਉੱਥਾਂ ਗਏ ਚਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉੱਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਹਨ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ है इसको काबू किवें पाता बन सकते? देखो से काबू किवें पता बन सकते तो उमले ये सवाल पैदा थी सी जिन्होंने कोई सोचे सी कि साइंस का काबू पाउणे से। ठीक है ना, मसले को सियासी तौर ते भी इस्तेमाल किया वेंदा पे हुण जेड़े अक़वाम मुत्तहिदा है उन दे सरबराह ने भी ई दी मजम्मत की है कि भाई ये बेगुनाह लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, ये बकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत है। तुसा एक गल दसो कि इहदे उत्ते हुण बहुत सारे लोग नਵੇਂ गल सामने आने पैन और लोग इहदे उत्ते अपने कंसर्न्स शो करेंदे पैन कि ये खिता एक अरसे कने जंगो जदल दा शिकार बनया खड़े ते लोअर करम जिहड़ा है लोअर करम दे विच पारा चनार वाले दी अपर करम वाले दी जमीन है। ठीक है ना सी, जबकि इतना जेहड़ी मकामी आबादी है वो मकामी आबादी सुन्नी है वो शिया है, भला नाल नाल अफगान इलाके अफगानिस्तान दे विच बहुत सारे लोग आके उत्थे बह गए
और वो जिहड़े वेले अपनी जमीनें दे उत्ते आंदे न ते उन्हें दे उत्ते हमले थींदे। ये वो तनाज़ा है, जमीन का तनाज़ा है, जेड़ा मसलक का तनाज़ा भी बन चुके है। ठीक है ना सी उन्हें दा सिर्फ इया गाल कि भाई उन्हें दा मसलक मुख्तलिफ है, उन्हें हुकूमत मरे दे पे, जबकि बे मुल्क कने आवन वाले लोगों को फैसिलिटेट कीता देना पे। रियासत को चाहिए है कि वो इन उत्ते इन मामले को बजाय इंदे कि इंदा कोई सियासी मकासद देखने दे उत्ते आवन दे बजाय इंदा हर 1 किलोमीटर दे फासले दे उत्ते वो आदन चेक पोस्ट है। अगर हर 1 किलोमीटर फासले दे उत्ते चेक पोस्ट है तां ये 14 किलोमीटर दे जेड़ा एरिया हा या जेड़ा रास्ता हा जिथों काफिला गुजरदा पिया हो उन ते लोगों ते फायरिंग थींदी रहेगी, उन्हें को मरेंदे रह गए। तो वो किवें पॉसिबल है कि वो कई मनसूबाबंदी दे बगैर थींदा पिया होवे। और इन वाले नाल बकायदा उथों दे लोग जुडिशल कमीशन दा इहो करदे पैन। अच्छा उहदा वाल ये थी कि जेड़े लोग उथां मारे गए वल लोग मुश्तैद थे, लोग घरें कने निकलन, वो मुश्तैद लोग ने बन के मुखालिफ हिंद उत्ते हमला आवर थे, नाल नाल उन्होंने जेड़े चेक पोस्ट सन जेड़े फौज की तरफों सिक्योरिटी चेक पोस्टां बनाए गए उन्होंने तो हमलावर थे, उन्होंने अपना गुम गुस्से का इजहार किते, जलाओ गिराओ थे और बहुत सारा जेड़ा है नुकसान थे, जिथा जाने का नुकसान थे उथा अमलाक का भी नुकसान थींदा पे। ये सारे सूरत हाल दे विच एक बे ताने तां देंदे खड़े न, मोहसिन नकवी साहब देंदे खड़े न, कुमती ये देंदे खड़े न कि सही वो जेड़ा हर चौथे दी अडियाला जेल दे विच हर दूजे दी हर वेले दी विच दू चक्कर अडियाला जेल दे कट गिंदे, वो कोई इत्थां वेंदो क्या थींदा पे। ते नाल ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਕहीं सारे रोले को मुख्तम करन। आखिरकार रियासत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग अपने तौर उत्ते बह के भी उन्होंने जिसले जिरगे शिरगे थींदे तो उन भी वो ज्यादा सुकून रह वेंदा, एहतराम थी वेंदा, चीज़ां ये थींदा। जिन्हां दी रियासती इन्वॉल्वमेंट इन मामलात इत्थे ही है ते मामलात बिगड़दे ही वेंदे। सो ज़रूरत ही अमल दी है कि रियासत को चाहिए है कि ये मुल्क बहुत सारे मसाइल दा केड़ा कोना है मुल्क दा जित्थों हुण तक मसले दी परेशानी वाली खबर नहीं मिलती। आम आदमी उहदे नाल ज़्यादा मुतासर थींदे, भावें कहीं दे कोई एजेंडा होवे, कोई या होवे, उहदे विच आम आदमी सारे कन्नै वड्डा इफेक्ट ही है। वो किन जहाँ ते भी कैंटीन जेह्ड़ी सारी गड़बड़ थींदी पई है, जेह्ड़े कोई अपने मकासद दे इस्तेमाल मकासद वास्ते कार्रवाइयां करेंदे पैन या ब्लेम गेम चलदी पई है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग वास्ते चीज़ां ये करेंदे पैन, उहदे आम आदमी सब तो ज़्यादा सफर करना पै। और वो ई किस्म दा कोई कन्फ्लिक्ट होवे उहदे विच उहदे कोई ज़मीनें दे मामलात न, ये भी ज़मीनें दा चोलिस्तान दे विच भी ज़मीनें वाला मामला खड़े थिया। इनके अलावा पॉलिटिकल मामलात हैं तो उत्थां भी जेड़ा है आम आदमी ही डिस्टर्ब थींदा पे। ते ए जुडिशियल कमीशन दा मुतालबा कीता वेंदा पे, लेकिन ऊ कने भी ज़्यादा पहले ही ॻाल्हि दी ज़रूरत है कि जेड़ी खाना जंगी थींदी पई है या लड़ाई थींदी पई है, हिक ॿिए ते हमले करेंदे खड़े इकु रोकिया वञे। और गदनफर साहब मेरा ख्याल ये है कि ये सारी सूरत हाल दा फायदा केको थींदा पे, फायदा उन्हें को थींदा पे जेड़े पाकिस्तान या इन मुल्क को दे विच अमन नहीं देखना चाहते, जेड़े चाहंदे ने मुल्क दे विच खाना जंगी थी, जेड़े चाहंदे कि मुल्क दे विच मसाइल दे विच इजाफा थी, लोगों दे मसाइल विच इजाफा थी। सो एक कहीं दे हक च कहीं नहीं, अगर ये आम आदमी दे हक च कहीं नहीं तो हुकूमत दे हक च भी कहीं नहीं, रियासत दे हक च कहीं ते ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ धरने वाले कने पहले असा पहले मुल्तान जो सु मुल्तान वाले टॉपिक दे उत्ते गल कर गए सु ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या पेश रफ्ते क्या कोई नवी कल वजीर आला ने जेड़ा विजिट कीते, वजीर आला ने अपने ही दे विच काफी ज्यादा गुस्से दा इजहार कीते, बहुत ज्यादा नेगलिजेंस कोई 3-4 रिपोर्टें दा वजीर आला ने जिक्र कीते,
उन्हें दे सामने वो रिपोर्टां रखिया हुई हैं मुख्तलिफ एजेंसीज कने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कने उन्होंने वो रिपोर्टां बनवाया हैं उन वाकया दे विच और हर रिपोर्ट दे विच ये सामने आया कि इहदे विच जिहड़ी हस्पताल इंतजामिया है उनकी नेगलीजेंस शामिल है और वो नेगलीजेंस लोअर लेवल दी भी कहीं वो हायर लेवल तक दी है यहाँ तक कि वाइस चांसलर जिहड़े नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी दी डॉक्टर मेहनाज खाकवानी उनका भी किरदार दा बड़ा अफसोसनाक किरदार सामने है ठीक है वो अफसोसनाक ई सामने है कि आल दो वो कोई इंतजामी मामला दे नाल हुंदा कहीं नहीं होता लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे कने जेड़ा हर बंदा बिने दे जेड़ा अख्तियारात को इस्तेमाल करन दे विच चक्कर विच हुंदे और यूनिवर्सिटी दे नाल नाल एमएस जेड़ा होंदे वो ज्यादातर वाइस चांसलर दे ही दे तरफ दे कि भाई इंतजामी मामलात को चलावन दे हवाले नाल क्योंकि हस्पताल दे विच जेड़े लोग सर्व करेंदे पे होंदे वो यूनिवर्सिटी दा भी हिस्सा होंदे वाला वो हस्पताल दा भी हिस्सा होंदे प्रोफेसर होंदे असिस्टेंट प्रोफेसर होंदे ये सारी चीज़ां होंदे लिहाजा ये सारे एक दूसरे नाल बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन विच होंदे ते पता है चलिया वजीर आला ने जेड़ी गाल कीती ना और जदों ते वो गुस्सा भी थई और उन बोला मैं तो दस्या था कि उन्हें कन्वर्सेशन क्या की थी वीसी दे नाल वजीर आला ने आया कि भाई पहला पेशेंट जेड़ा है वो 11 अक्टूबर को सामने आया देखो HIV पॉजिटिव सामने आया उनके बाद तुसा कोई इन मामले दी कोई तहकीकात ना कीता तुसा चुप करके रह गए ई मामले को दबावन दी तुसा कोशिश की थी दूसरा जेड़ा वाला पेशेंट है वो 26 अक्टूबर को है ते वल तुसा मेरे होए कि ई सारे मामले दी ही तहकीकात करन वास्ते तुसा ये सारे इंतजामात ये सारे मामलात इन्वेस्टिगेशन ये तुसा पहले क्यों नहीं शुरू की थी हुन गजनफर साहब गाल है कि पीछे वजीर आला ने आके कि ये डॉक्टर मसूद राज कौन है उन्हें को दस्या गया सी डॉक्टर मसूद राज साहब जेड़े हैं वो पीएमए दे सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दे जिला मुल्तान दे ते नाल नाल ओ फैकल्टी दा भी हिस्सा है हुन जेड़ी पीएमए है ओ निश्तर दी एक बड़ी स्टेक होल्डर है और इत्था ए एक अरसे कने पीएमए दे जेड़ा है जित्था भी डॉक्टर्स दी नेगलीजेंस दी गाल आती डॉक्टर्स दे रवैये दी गाल आती डॉक्टर दे कहीं गफलत दी गाल आती ए उन्हें दे को ढाल बन के सामने आके खड़ रही है पीएमए ना और वो आदम थी इन्ने दे बारे च कोई गाल ना करो और डॉक्टर्स दे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो पैरामेडिक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो उन्होंने पता है लगा कि डॉक्टर मसूद राज ने जेडी रिपोर्ट वजीर आला को मिली है उन्हें मसूद राज ने रिकॉर्ड मरीजों के रिकॉर्ड टेम्परिंग करवाई है अच्छा ठीक हिंदे उत्ते पीछे वजीर आला ने आके कि डॉक्टर मसूद राज दा बहुत घटिया किरदार है इन सारे मामले दे विच ठीक है ना सी ते इदे वल उन्हें कि भाई तू जो वाइस चांसलर हमें तेरे कने जेड़े सारे चीज़ां तेरे सामने आनियां पियां तेरे ते पता है सारी टेम्परिंग थींदी पई है ते मेरे को ये दसा कि ते वजीर अपना वाइस चांसलर बनाया क्या है ते वो है कि तेरे जे नया अहल बंदी को कह वाइस चांसलर बनाए ते वो है कि मैडम मैं को तुसा वाइस चांसलर बनाए ते बाकी ये है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट ही ठीक है ना ते उन्हें कि आपको शर्म आनी चाहिए उन्हें बड़ा सख्त हिंदे विच या है वो बड़ी एग्रेसिव है क्योंकि गजनफर साहब एक छोटा मामला कहनी इंडिया दे विच इंदे ते बड़ा मजाक उड़ाया वेंदा पर पाकिस्तान दा कि इन किस्म दे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंदे ते कंसर्न शो करा है ये जेड़ा बड़ा मसला है जेको दबावण दी चक्करें दे विच हैं ठीक है ना और पंजाब हुकूमत भी शायद इतनी मुतहरक ना थी वेहा अगर एक कोई आलमी लेवल दा मसला ना बने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दा इन्वॉल्वमेंट देव नहीं आई जे उन्हें दी इन्वॉल्वमेंट थई है पीछे ने पता लगे कि बहुत बड़ा ते बहुत सेंसिटिव इशू है जिंदी वजह कने वजीर आला बहुत ज्यादा गुस्से ते ही दे विच वजीर आला ने नाल नाल ए भी आख दिता कि भाई पुलिस ही मामले को देखी हुन हैरान कुन गाल है कि पुलिस का ई मामले नाल क्या ताल्लुक है एक वर्बल वजीर आला दी स्टेटमेंट है और उन्होंने 29 जुम्मे वाले दी यानी कि
22 तारीख को एक SSP ऑपरेशन की तरफ खत लेटर लिख दिता गया SP कैंट को कि वाइस चांसलर MS और डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ इन्हें को इंक्वायरी के सिलसिले में पाबंद किया वञे कि 23 तारीख को सवेरे 9:30 बजे पहुंचे। ते ये जेडी एक गलत गाल है, वो बिल्कुल गलत गाल है। ये पुलिस दे नाल मुतलका मैटर ही कह नहीं। तुहाडे कने हेल्थ केयर कमीशन है, तुहाडे कने बे मुतलका इदारे हैं, तुहाडी अपनी कानून साजी थई हुई है, तुसा उन्हें कोई यो करो और उन्हें दे ही दे मुताबिक तुसा अपनी कार्रवाई को खेल के टुरो। ये उल्टा अपना केस खराब करने वाली गाल है और अगले को मजलूम बनाने वाली गाल है ना सी कि तुसा साडे नाल ई तरीके नाल क्यों करदे पे पुलिस है। और दूजे दी इदा रिजल्ट भी सामने है। अच्छा भला रिजल्ट दे विच ए थिया कि PMA ने आज एहतजाज कीता। PMA ने आखे सी साडे नाल एहतियाती थींदी पई है, एहतियाती थींदी पई है। साडा अध्यक्ष ने ज्यादा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट पतल कर दिता गया, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद थी गए और SOPs जेडे होंदे हन पहले साल दे विच एक दफा या थींदी है स्क्रीनिंग थींदी है। ये हुन असल नाते करनी ई किस्म दे बहुत सारे उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन दिते। उन्होंने आके भाई जेडे इदे असल जिम्मेदारान हैं उन्हें दे खिलाफ कर रहे। हुन मेरे को ये नहीं समझ आती कि PMA दे असल जिम्मेदारान तो क्या मुराद है, वो कौन लोग हैं जिन्हें दे खिलाफ PMA जिन्हें को समझती है कि वो असल जिम्मेदारान है। एनी हो एक सारी दी सारी सूरत हाल दे बाद एक बिया बंदा जेड़ा प्रॉब्लम थी ना पे वो है इंतजामी हस्पताल का मसला कि तुसा एक MS को हटाए वे तो तुसा उनदे नाल नाल दसाओ कि तुसा उनदा मुतबादल भी कोई दिते वे या कहना हाल ही तक निश्तर बगैर MS दे काम करे ना कहीं कोई एक्टिंग चार्ज दिता गया ना कोई नवा MS दे इंतजामात नवे दे वास्ते तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम कि वो कितनी देर दे। दूसरी गाल है कि आज कल जेडी डॉक्टर मेनात खाकवानी वजीर आला को आदी पई है कि मैं इस्तीफा दे देता, वो आज ने इस्तीफा ना दिता बल्कि वो अपने दफ्तर पहुंची। जेडे साडे दोस्त नजराए हैं वो याद है कि जितने भी इर्द गिर्द दे आस-पास के लोग हैं उन्होंने आके लेकिन बेइज्जती बहुत की गई है। वजीर आला ने इतनी बेइज्जती की है कि वो रोनी थी गई है। ठीक है और मुंह जाके के भाई और बेइज्जती बढ़दी भी है कि तू इतने बड़े ओहदे ते बैठी है और तू दे विच भी अपने इर्द गिर्द कुलीगन को भेजी पई और उन्हें मरीजों का ख्याल नहीं करे तो इतना बड़ा वाकया थी पे और तुसा को छुपाने की कोशिश करते पे एक क्रिमिनल। और PMA देखो, PMA का किरदार देखो। डॉक्टर मसूद राज आंदे हुए उन्होंने जड़ा है ना हुकूमत एहतजाज की दी ठोक मारी है कि भाई क्यों तुसा इंक्वायरी का मुतालबा करो, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करो। तुहाडे अगर बंदे बेगुनाह हैं आखो सारे बंदे बेगुनाह हैं उन्हें चीज़ां ये क्या हो प्रेशराइज करने का एक तरीकाकार अख्तियार किया वेंदा पे और ऊ एहतजाज दे विच सारे लोग उन्हें जितने भी डॉक्टर्स ऊ इन्हें दे ग्रुप पेंगे ऊ एक बे दे शदीद खिलाफ है। लेकिन जिसले वो कार्रवाई थींदी है डॉक्टर के खिलाफ चे सारे इकट्ठे थे ते ए निश्चित दे विच बड़ा सारा मसला बनिया खड़े हुण। अगली गाल है कि अगर डॉक्टर खाकवानी मेहनात खाकवानी इस्तीफा नहीं देंदी जबकि वजीर आला ने उन्हें को मुखातब करें आख्या कि गवर्नर से बात करें फारग करो। ठीक है हुण देते हैं कि पंजाब हुकूमत उनके वाल क्या करेंदी अगर डॉक्टर खाकवानी इस्तीफा नहीं देंदी या कोई अदालती ही दी तरफ वेंदे ते ए भी अगर इस्तीफा दे वेंदी है तो बड़ा गदनफर साहब वाल एक बी चीज भी दे नोट कर गिना ए दूजी वाइस चांसलर होसी जेड़ा अपना टेन्योर पूरा कीते बगैर इस्तीफा दे के वेंदी पई होसी ए नेग्लिजेंस ते वेंदी पई है। इनके पहला जेड़ा वाइस चांसलर डॉक्टर राणा अल्ताफ वो करप्शन दे इल्जामात होते हैं इस्तीफा दे के किया जी अद्वियात स्कैंडल गया पहले जेड़ा अद्वियात खरीदारी स्कैंडल इशू है ना इनतो पहले जेड़े बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन हाई वो करप्शन दे नाल कि यहां तक के वो वाले दे जेड़ा वजीर आला है वो मोहसिन नकवी आ जाके जेड़ा अबूरी वजीर आला है एक्टिंग वजीर आला केयर टेकर वजीर आला है और उन्हें भी इन्हें नम उनके गर्दन ते नाखून रख के उनको इस्तीफा किया दिया कहते कि तू इस्तीफा दे वरना तेरे खिलाफ ये फाइलें हैं ये चीजें ना कार्रवाई करने पे और डॉक्टर राणा अल्ताफ चुप करके इस्तीफा दे के पास या हुण ई खातून कोई वजीर आला आ चुकी है कि तू इस्तीफा दे और इहदे विच उंदा ते डॉक्टर राणा अल्ताफ दा चीजें विच पत्ते क्या है या क्या कहना है
इंदे विच जेहड़े इंक्वायरीज थियां पे चीज़ां आया पे मामलात है पे उहदे विच ये खातून बराबर दे मुजरिमाना इन साजिश का हिस्सा है खातून। और ऐसी खातून को जिन्हें अंदर इंसानियत ना होवे ना, वो 100 कंपीटेंट होवे, 100 गोल्ड मेडलिस्ट होवे, या वो सारे कने एक बुनियादी चीज तेरी प्रायोरिटी क्या है? तेरी प्रायोरिटी मरीज है, ते उन्हें दी ही कोई करना है, ठीक है ना। इहदे नाल एक बिया भी वजीर आला ने आख्या कि भाई इन्हें सारे दे लाइसेंस मनसूखी वास्ते पब्लिक हेल्थ कमीशन को लिखा वजे ताकि प्राइवेट प्रैक्टिस भी ना कर सके। लेकिन गजनफर साहब हाल ही तक दी जेड़ी सूरत हाल है इंदे उत्ते मिस्टर भूचाल है पे बड़े बड़े बुर्ज उल्टे पे मसूद राज दे बगैर वाइस चांसलर नहीं चल सकता, मसूद राज दे बगैर मिनिस्टर नहीं चल सकता। और जिले इन्हें अपने पसंद की जगह उत्ते लोग तैनात थी ने पिछे सारे हिको कुछ थी ने और अजकल सारे हिको कुछ जिंदी वजह कने सारा मामला कर बैठे। अच्छा, ये मसूद हिराज दे तो जेड़े इल्जामात हैं उन्होंने हड़ताल दी कॉल दे रही थी, उन्हां दे उत्ते जेड़े इल्जामात हैं उन्हें दे बारे च उन्होंने कुछ फरमाए, मीडिया को किसी ने कोई अपनी सफाई है कि ये इल्जामात पर उत्ते आंदे पैन, उन्हें इल्जामात दे उन्होंने क्या किया? देखो जी मसूद राज साहब दे हवाले दे नाल मसूद राज साहब इन्हें इल्जामात दे हवाले नाल खामोश है, लेकिन जेड़े जराए हैं वो ये दसेंदे कि वो जेड़ी खातून स्टाफ आई जाए टेम्परिंग नजरिए कराई गई है उनके वाला पूछा गया कि ते को टेम्परिंग ते क्या मजबूर किया। अच्छा। वो गालबन किथे पहले आग चुकी है कि मैं को मसूद राज ने किया, लेकिन हुण तक वो संभल चुकी है। उन्हें आगे जब चीफ मिनिस्टर ने आगे कि बड़ा शर्मनाक घटिया बड़ा घटिया किरदार है मसूद राज का और इने टेम्परिंग करवाई है जबरदस्ती खातून कने ते वालों खातून कने पूछा कि दस तै ई टेम्परिंग कराई वो तो मैं मसूद राज ना दे बंदे कोई नहीं मिसजान दे एक हुण ये किवें थी सकदा कि मिनिस्टर दे विच खातून काम करेंदी पई होवे वो हेड नर्स होवे या जो भी उन्हें कने ओहदा होवे ते वो अचानक आख दे कि मैं इन्हें को नहीं सुनांदी ते ही वजह कने डॉक्टर मसूद हराज इनफैक्ट ई वक्त वाइस चांसलर या डॉक्टर काजिम निश्तर को ना चलेंदा पिया ये मसूद हराज है जेड़ा निश्तर को चलेंदा पिया और उनदा मखसूस और विचों वाला इन्हें कोई जेड़े सीनियर दे जेड़े ग्रुप हैं उन्हें आपस सुलह सफाई भी थई है इन्हें आपस दे ओदे उत्ते लड़ाई आई ओदे हिंदी लेवल तक दे ना एसोसिएशन लेवल दी गल पीएमए दी गल नहीं करना पिया ओदे अस्पताल दे विच यूनिवर्सिटी दे विच जेड़े ओदे हैं उन्हें उत्ते इन्हें दी आपस लड़ाई पिछे इन्होंने आपस सुलह की थी और सुलह करके उन्होंने बंद किया कि ए सो लिहाजा ई वक्त सब तो इन्फ्लुएंशियल बंदा है डॉक्टर मसूद है और उन्हें आके सब पूरे पंजाब में हड़ताल करे सो लेट्स सी कि पंजाब दे डॉक्टर्स भी इन हड़ताल दे कॉल को जो करन या हुकूमत इन कई किस्म की थ्रेट आंदी है या डॉक्टर मसूद हराज को भी उन कार्रवाई दे शामिल किया वेंदे जेड़ी कार्रवाई थींदी पई हवाले दे नाल इंक्वायरी दे बाद जेड़े सारे मामला थे पैन आया हुकूमी उनका हिस्सा बनाया वेंदे या पीएमए दी आड़ रख के उनको छोड़ दिता वेंदे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की वेंदी। चलो ई टॉपिक को अबूते जाहिर है एक जुजू अबूते वसी इनो ते मजीद गाल करे सो आखिरी टॉपिक दे उते आंदे धरने दे उते थोड़ी देर तक 24 नवंबर आवन वाली है, चंद रात में समझो मुकन वाली है। क्या आज सारा दिन असा न्यूज रूम में रह गए इंतजार करेंदे रह गए कि पता लगे कि कितना काफिले रवाना थे या तो लगता जड़ा उन्होंने प्लान ए हा पीटीआई दा वो पूरी तरह नाकाम थे। प्लान सब तो वैसे तो प्लान ए बी सी हा क्या इन्हें बारे उन्होंने वाजे तो ना ही किया, लेकिन उन्होंने ये आख्या कि सारे को प्लान ए बी सी बहुत सारे प्लान हैं सारे को बजाहिर उन्होंने जड़ा पहला प्लान आज जुम्मे को काफिले रवाना थी वो नहीं थी सके एक सिवाय एक आधे सिंध दे विचों हलीम आदिल शेख के बारे कुछ वीडियो क्लिप आए सोशल मीडिया ते सरार काकड़ बलोचिस्तान विच रवाना थिया और डेरा इसमाइल खान तक पुजा ते हलीम आदिल शेख साहब दा काफिला पंजाब दे विच इंटर नहीं थी सकिया इंजे वेले तक
ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਚੰਦ ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਏ, 24 ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਿਓ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਗੁਰਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਕੁਰैशी ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ है, इन्हें सूबाई सीटा हैं उन्होंने कनेक्ट, ठीक है ना से वो उतना अच्छी खासी अपने या रखे हैं, वोट बैंक भी रखे हैं और सपोर्ट भी रखे हैं, ठीक है ना। ते अज मैं अपने दोस्तों नाल राबता कीते, पूछे मैं कि यार अज दा सारा दिन गुजर गया है ते को पता दसो कि केड़ी एमएनए केड़ा एमपी है, कोई काफला घेन के टुरिया होवे, आमिर डोगर साहब टुरे हुए, ज़ैन कुरैशी जेड़े हर वाले टीवी दे उत्ते खड़े ते और जमात दे चाचे मामे नाने बड़े खड़े होंदे, या ओ उदी धी क्या ना ऐसे मेहरबानो जी मेहरबानो कुरैशी, इन्ने विच कोई ये घिन के किया उन्हें आके असा ही सारा दिन इंतजार करे रहे कि था कोई इत्तलाह है कि यार असा वेंदे पे आमिर डोगर दा डेरा खुजा के आप लोग भी मौजूद हैं जेड़े रूटीन दे विच लोग, लेकिन ई किस्म दी कोई एक्टिविटी ना दी है कि कोई तैयारी में होवे या वेंदा वदा हो के असा वेंदे पे, ठीक है ना। जेड़ा पीटीआई दे जेड़ी मकामी क्यादत है उन्हें नाल लोगों ने राबता कीते, साफे ने राबता कीते, तो उन्होंने आके सी असा दे जेड़े एमएनए एमपीएस हैं कुछ पहुंच गए कुछ पहुंचदे वदन ते उन्हें दे जिम्मे है कि उन्हें लोगों को घिन के वे ने उन्हें को सी केड़े वेले केड़े तरीके दे नाल घिन वेना, ये उन्हें दा मामला है, सारा इहदे नाल कोई लेना देना कहीं नहीं। ते ओ हुण कोई भी मुल्तान जे वड्डे शहर विचों भी साथों कोई किस्म दे काफले दे निकलण दी कोई इतला नहीं मिली, मुमकिन है कोई 5-5 दूर चार करके निकले होंगे ते ओ भी निकल सन ना भाई, जिन्हें दे ये हैं आम आदमी क्यों वैसी, तो अगर और टुरदे ते सफर भी तो बहुत लंबा है ना, ये ता मदीने के कूफे दा सफर है, ठीक है ना, ते पंध औखा है, करबला तक दा सफर है, कूफे करने वाला को करबला है, ते इतना औखा पंध इतना सौखा कह नहीं, और खल्ले जेड़े खादी वतन उन्ने को तो सारे का ज्यादा पता है ना कि कितना औखा पंध है, और वो अपने छमका जेड़े खादी वतन वो तो नहीं गदन फरता है बगूते बदलते हैं, वो तो खड़े हैं अपने अपनी जात में। लिहाजा ए फारसी चलन तदबीर कुनन बंदा तकदीर कुनन खंदा, कि बंदा तदबीर करना पे होंदे ते तकदीर खिलदी पई होंदी होंदे। इमरान खान साहब दे सारे चालां सारे सोचां सारे तरीके पुठे थे गए, ऊ अपनी दाल को लॉन्च कीते, ऊको बोला बैक टू पवेलियन करना पै गया सी, ऊ ए जेड़ी चबली मारी है इतना बड़ा नुकसान था, ऊ चबली दा नुकसान हुकूमत दा लोग समझ नहीं आती, हुकूमत ना अली दा मुजाहरा करे दी पई, अगर उदे पर्चे देनी पई और हुकूम लुकण ते मजबूर कर दिते सी। हुकूमत को तो चाहिए है कि बुशरा बीबी को आके आ बीबी तेरे वास्ते सारा रास्ते खुले, तेरे वास्ते सारा मैदान खुला, क्योंकि वो सियासी खातून तक है नहीं, उनके मुंह ते जेड़ी गाल आवनी है वो तो कड मारनी है, और जेड़े कड के मरे सी उनका सियासी फायदा हुकूमत को थी उन्हें इन्ने को थी उन्हें जेड़े ही को रुके ने पैन। लिहाजा मैं शदीद मजम्मत करेंदा जेड़े ए पर्चे इंदराज किया गया, और ये बिल्कुल लागू है, सीधी जी गाल है। गदनफर साहब अगर राशिद अजीज भुट्टो दे उत्ते पर्चे लागू हैं और बकवास हैं, तो असा हुण फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या यार, लोग बोला कहीं को गाल ही नहीं कर सकते कि सऊदी अरब ने घटियापन किते या फिलाने मुल्क ने घटियापन किते या पाकिस्तान दुश्मनी की ने, अमेरिका कोई सिर्फ इंडिया ते इजराइल सिर्फ इन्हें को मंदे कट सकते वे तुसा या बुरा भला आख सकते वे, बाकी साडे जेडी भी पॉलिसीज दे विच आके साडो जेड़े खराबी करे ने या मचेंदे उन्हें दे बारे च गाल नहीं की बन सकती, भले उन्हें पीटीआई दा मौका गलत है, भले सही है, भले उन्होंने ये गाल की है, भले कहना की है, ये पर्चे काबिल मुसम्मत है और रियासत को शर्म आनी चाहिए। ई किस्म दे पर्चे तो सारे कने बेगुम सारे पर्चे हैं पे, तुसा उन्हें मुताबिक कार्रवाई करो, लेकिन ए कि भाई एक अनपढ़ बंदे को ने पर्चा करा देवन, एक देहाती बंदे कने केवल इलाके के तुसा केड़े बड़े सोने सोने गोल की दे विच इतला ही नहीं है कि शुरू थी दी है कोट छुट्टे के ने पता लग दरखास्त जमाल खान देरागादी खान दे विच थाना है, दरखास्त जमाल खान वो बेड़ दे विच दरिया सिंध दे
बन दा जी था हाँ है भाई, अगर ते हुआ क्या कि भाई हाँ, मलका अगर मलका को हुआ कि दसा दे वो मलका को कि अगर मैं मारी के जंग लड़नी भी ना ते पीछे हाँ, हथियार छट दे वो भाई, अगर तो तरकाल जमाल दे कई कचेले दा बस लोड़ है कुछ बीबी तो पर्चा करावण वास्ते तो बस तो साडी बहुत शर्म, मतलब ये तो अपना मजाक उड़वाया है। ठीक है, ये ऐसी हरकत है कि ये रिवायती जेड़ा तरीकाकार है ना वो इन्होंने उगे अपने अंदर पैन और नंगे थी चुके हैं, एक्सपोज थी चुके हैं, रियासती जबर दा मुजाहरा करने पैन, प्रोटेस्ट वास्ते लोगों को रोकन या उन्हें दे हिंदे यो करो तो साडे वास्ते तारे कने हाँ प्रोटेस्ट करे नो, लेकिन कहीं भी किस्म दे तशद्दुद दी इजाजत कह नहीं दी। पीटीआई दे नाल सारे कने जेडी बदनसीबी इमरान खान दी वजह कने जुड़ गई है ना, वो ये जुड़ गई है कि जिनले प्रोटेस्ट दी गाल थी उन्होंने फसाद करे थे। बल्कि ए, ए, उन्हें को शर पसंद आख्या वेंदे आज जेड़े बयानात जारी थैन उहे थैन कि पीटीआई दे इतने शर पसंद गिरफ्तार थी गए जी हाँ, भई अच्छा वो ये रियासत को भी ई किस्म दी शर पसंदी वाली ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था तराकीब रियासत तुसा मंगे मंगाए तराकीबा और उन्हें को यो करे पे सियाद पॉलिटिकल लोग हैं तो खिलाफ तुसा उन्हें को शर पसंद आते पहले ये भी शर्मनाक अच्छी गाल कहनी, ये भी शर्मनाक गाल है कि तुआरे कने अपनी टर्मिनोलॉजीज कहनी फितना खवारिज भाई तुसा अपनी कोई टर्मिनोलॉजी घेरना वो ना कि कोई दहशतगर्दी है टेररिज्म है सीधी सीधी आखो जो दुनिया भी आके के उनदे विच भी तुसा मजहब को घुसा देंदे वे और ई किस्म दी टर्मिनोलॉजी के आंदे वे, लिहाजा ये जेडे छोटे छोटे हरकतां करे ना ते कई कई मेले वाल पीछे बंदा आ दे के यार इन्ने नाल भी ठीक थी ना इन्ने नाल इवें थी होना चाहिए इन्ने दे जेडे हरकतां है ठीक है ना ये अपने हरकतें कने बाज नहीं आने गजनफर साहब इन्हें दे विच कोई जमहूरी इक़्तिदार कहनी नून लीग दे लोकां दे विच ठीक है ना इन्हें दे विच उवा बादशाहत है उवा चाचा मामे वाली सियासत है उवा एक बे को यो कराना ले आम आदमी दा कोई पुरसाने हाल कह नहीं लोग मसाइल दा शिकार रोज बरोज उन्हें दे मसाइल इन्हें दी स्पीच बस उठाओ इमरान खान कने शुरू थींदी है और इमरान खान दे ऊपर खत्म थींदी है एक थी डिलीवरी दे ही दे मूड विच कहनी एक कहीं भी कोई ऐसे किताब ए आदि मैं मेरिट दुते अफसर लाए में उता उन्हें मुंह ते आख दिते हुआ कि तू बहुत इनकम्पिटेंट थी मैं वी सिकुआ कैसी ते वो कह ले हुआ कि मेरे को तय ले ठीक है वो इंटरेस्टिंग तो तुसा तू जेको आप इनकम्पिटेंट आती खड़ी को तुम आप लाई खड़ी ठीक है और जेड़े मेरिट वाली गाल करे दी खड़ी है जेड़े वाइस चांसलर दा दी मैं मेरिट दुते लाए में जेड़ा मुल्तान दा वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दा लाइन है वो बेसिक क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करेंदा बेसिक क्राइटेरिया जेड़ा वाइस चांसलर वास्ते होंदे वो भी नहीं फुलफिल ठीक है ना तो तू केड़े मुंह दे नाल आदी बैठी कि मैं मेरिट दो तू डीसी मुल्तान मेरिट ते लगा बैठे फिर जूनियर आदमी को तुसा ला दिते वे जेड़ा सूबे दे विच अपने आप को इंतहाई इनकम्पिटेंट आदमी है ਉਹਦੇ ਕੋਈ ग्रिप कह नहीं ਉਹਦੀ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कह नहीं ਉਹਦੇ कने वो एक इंतहाई मर्दम बेजार आदमी है और वो पहले जो वजीर आला एक पहले भी 2-4 महीने पहले मरियम नवाज ने उतो दौरा किया ਉਹਦੀ आवाज कंबन लग गई मरियम नवाज के सामने रिपोर्ट पेश करने ते तू लोगों को कई बंदा ਉਹਦੇ कने लगा वने ਉਹਦੀ कोशिश ਹੁੰਦੀ बंदा होने उठ के लगा वने वो लोगों को फेस नहीं कर सकता उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज है प्रॉब्लम है ते ये आदि मैं मेरिट उते लाई बैठी हां ते ये सिर्फ हाली इन्ने ने ये तो इमरान खान दी नालायकी है मैं जाती तौर पे समझता कि वो उन्हें को इन्ने कम्मे दे विच उलझा के इन्ने को टाइम देना करे वरना अदरवाइज इन्हें दी परफॉर्मेंस आवे सामने लोगों को पता लगे कि करेंगे क्या पैन इन्हें दी कैपेसिटी क्या है इन्हें दे नियतां क्या है इन्हें दे किरदार क्या है ये किसी भी लोगों को ये जेड़े ये वो लोग हैं जेड़े किसान को माफिया आख देन यार जट को माफिया आख देन इन्हें वड्डी वड्डी जहालत इन्हें वड्डा गैर सियासी गाल क्या थी सकती है इन्हें वड्डी दुनिया दे विच कोई गैर सियासी गाल थी सकती है कि जेड़ा किसान को आके ब्लैकमेल माफिया है जी जेड़ा किसान को आके माफिया है दुनिया दे विच
कोई एक एग्जांपल कहना हो सो इन्ने दा यार कैपेसिटी नहीं कहनी भला भला ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਹੂੰ 40 ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਨਾ ਹੌਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਵੇਂਦੇ ਬਲ ਆਦਨ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ये तो इमरान खान को दुआ देवे ना इमरान खान इन्हें को इक़्तिदार च मिलाई बैठे और रोज एक नवा पंगा कर देंदे कि ओ जो थक्का बैठे ना ओ जो हुण जेल च नहीं वो सुकून ओ की मैं निकलसी हुण गाल ए जिवें इवें तो ना छोड़ दे थे ना अगले अगर पहले तो वो छोड़ा वो कहीं नु ते मिन्नत लेतन कहीं अगर छुड़े थे ना गजनफर साहब वो कोई मुल्क आती वो आती यार तो इतने पैसे देने हैं $1 अरब देने तो कुछ $2 अरब देने तो कुछ $4 अरब देने तो ई मौके से इमदाद करने हाँ तो सर मेहरबानी करो हैं तो मेहरबानी करो इमरान हैं तुम्हारा क्या ख्याल है इमरान खान वास्ते $1 अरब कोई देसी ना ना पैसे जेडे देने खड़े ऑलरेडी ना उनने भी जो कोई अक्सी था वल छुड़े सुना यार सब और श्रीलंका अपने इमरान खान को वो तो इमरान खान को तो नहीं छोड़ने वाला ना वो अफगानिस्तान आके वैसे इमरान खान को छोड़ सब तो वो या तुर्की आके या साकू कतर आके या साकू यूएई आके या सऊदी अरब आके या चाइना आके या अमेरिका आके या इंग्लैंड आके ठीक है ना सी या जर्मनी आके जर्मनी था वो क्यों आके उनका कोई बाकी जिन्हें का नाम गिनते बैठे हैं उनने भी कोई आखे भला असा अच्छा सही तुस आदे पै तो ये बड़ा कमीना आदमी है ये बड़ा फसादी आदमी है ये बड़ा शर करने वाला बंदा है ते वाली ना क्या कहते और वो ना सी ना सही जमानत देने हैं अच्छा सही जमानत देने हैं वाल ठीक है लेकिन सही गाल है कि वाल इधर विच वाल मसला है नवाज शरीफ को जेड़ा ले इन्होंने कदे भेजा और सऊदी अरब दे जमानत उत्ते भेजा ने उले सोशल मीडिया कहना लोकल मीडिया कंट्रोल मीडिया प्रिंट टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है अगर इमरान खान को छोड़ देना नहीं यार फर्ज करे थे इमरान खान जेल च ना बैठा हो गया इमरान खान अमेरिका च बैठा हो गया फर्ज करे थे इमरान खान तुर्की च बैठा हो गया ते वाल क्या इमरान खान है भावे लंदन च बैठा हो गया ते क्या इमरान खान बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ नाल इन्ने दे उत्ते हमलावर थी ना खड़ा हो गया ज्यादा हिंदे फोर्स नाल इन्ने उत्ते हमलावर थी वो जेल च पै थी है ना ही वजह कने वो अपना सारा जोर लेना पे वो भी इन्हें को परेशान की करे वाल वो कई है कह जो मुल्क दे हवाले करे सन कि जेड़ा ई गाल दी गारंटी दे सी कि सही इमरान खान कोई बक बक ना करे सी कोई या गाल ना करे सी ऐसी जेड़ी साडे वास्ते सब को साडे वास्ते परेशान कोनो सी या साडे जे इंतजामात हैं या जेड़े मामलात हैं या साडी जेड़ी प्लानिंग है वो डिस्टर्ब ना करे सो इमरान खान तो बंद कर लिए अपने आप को दिख लेना हाँ नाल एक भी गाल दा इजाफा की वजह कि या तो ये मुल्क है जेडे पाकिस्तान को कोई माली इमदाद देने माली बेनिफिट देने वो इमरान खान दी रिहाई वास्ते मुतहरक थी और उनके गारंटियां घेन के कुछ छुड़वा देना कि चलिए फिलहाल जाते एक बहन ने आज गाल की या कल गाल की कि मैं आपको ये ऑफर है कि मुल्क छोड़ दे वो इतने अरसे तक सियासत नहीं करनी क्यों उनकी गारंटी देती बगैर आसिम मुनीर साहब को जनरल साहब ने वजह दे गारंटी कौन देती क्या सियासत ना करे थी और यो ना करे थी खामोश रह गई थी उनकी गारंटी चाहिए होती और गारंटी कौन ना होती यार हुन सऊदी अरब तक गया लिस्ट जो निकल गया ठीक है ना एक जितने भी ये मुल्क के कोई भी इमरान खान की गारंटी कोई कहना देती कि यार ये सियासी मामला में मुदाखलत ना करे थी या ये ना करे थी जिस किस्म सारे सामने मिसाल नवाज शरीफ वाले मुआहदे दी खड़ी है थी ना उन किस्म का जेड़ा मुआहदा थी उन किस्म का मुआहदे दी जिम्मेदारी इमरान खान दी कोई भी मुल्क ना लेती कोई भी मुल्क ना लेती हुन अगली ट्रंप वाले हैं हुन वजह क्या है क्यों इनकी गारंटी क्यों ना दे यार वो अनप्रेडिक्टेबल बंदा है हुन सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद उन्दी देसी जे वो बंदे कढे जेदे खिलाफ स्टेटमेंट पास कर रहे थे वो क्यों देसी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ
कोई बामी इज्जत एहतराम मोहब्बत का कोई सिलसिला हो सी तां तुसां ना सिरो यो अगली गाल सुन गए ना अगली गाल जेड़ी वायबल है और जेड़ी थी सी इमरान खान दी रिहाई दे विच मुअस्सर साबित ओ लोकल मकामी सियासी कैदीन दे नाल कोई मामलात करके ये जेड़ी इन्होंने तमाम कई अपने मोहसिन हैं या उन्होंने मुखालिफ हैं उन्होंने नाल जेड़े सियासी और गैर सियासी रवैये रखे हुए हैं वो इमरान खान को रिव्यू करने को सर भला 5 6 8 महीने उन्हें सियासी जमातें को दी क्यादत को खास तौर पर मैं जिन्दा नाम गिनना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जेड़ी इमरान खान की रिहाई दे विच हेल्पफुल साबित थी सकती है लेकिन उनके वास्ते भी 2 4 6 8 महीने एक अच्छा बच्चा बन के दिखे सी कि नहीं मैं देखो तो मैं ठीक थी गया बवासीर जबान वाली जेड़ी थी ना वो जबान वाली बवासीर दा पहले एक इलाज करना पौती इन्हें को वैसा ही न करे अगर इन्होंने एक कर किया ये ज्यादा इन्हें वास्ते ग्रेसफुल भी होती और इन्हें दी सियासत दे विच स्पेस भी बरकरार रहे वैसी कई बड़ी शर्त कई बड़े ग्रेंटर कने भी ये बच वैसे अदरवाइज इमरान खान ही बंद गली पहुंच चुके और वो बंद गली दे विचों उनके वास्ते निकलने का कोई रास्ता है नहीं ये 24 कल गुजर वैसी और 24 गुजर वजनी है ना हुकूमत ये हफ्तेदार इन परेशानी चाहिए ना और क्या परेशानी चाहिए हुकूमत क्या परेशानी चाहिए परेशानी तमाम आई है ठीक है या पीटीआई दा वर्कर है या पीटीआई दा पार्लियामेंटेरियन है जेड़ा लुकदा वदे जेड़ा बंदे नहीं गिन के बन सकदा जिन्हें दे घरे छापे पौंदे पे और मैं वो कल दिखाए दे दे कि वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ नाल आंदे गंडापुर किवें आ सकदे यार गंडापुर दे नाल लोग किवें टुरसन पिछली दफा गंडापुर आप किवें गुम थी गया किवें गुम थी गंडापुर और बोला किवें वो शुदा सफर करके पहुंचा किवें पहुंचा शुदा सफर करके किवें बच के निकलिया ते उनदे नाल भी लोग जेड़े गुले ने खड़े हैं बोला उनदे नाल टुर के आ सकदे आ सही जानियां अस तेरे नाल खड़े वल हुन पिंकी निकल गई है जेड़ी वड्डी उन्हां दी बुशरा बीबी आई दी अट्रैक्शन है कि पीटीआई वाले को थोड़ा जा या करे वो इमरान खान घर भी ला देते घर ना भी लेना तो कोई ना मूव कर लेना लेकिन ये रियासत की थी है बुशरा बीबी दे बारे च ये है कि उन्हां दी जेड़ी तर्जुमान है मिशाल यूसुफ है कि बुशरा बीबी दी तबीयत खराब है ई घर वो कल जेड़ा है एहतजाज विच ना आ जी इमरान खान भी उनको सुनाने चाहे कि पैगाम भिजवाए कि तू मेहरबानी कर तू साडे जेड़े बड़े बड़े काम गड़बड़ करे नहीं तू घर में दूजा वो को अपना एक दिया खौफ भी जेड़े मुसलसल पर्चे दर्ज थी मन लग गए उडो वो उन बिन्ने मामलात दे विच उन गिरफ्तारी दे बारे निकलने लग गए थे वो ढकीच के आई बैठी वो मजीद ना ढकी देना चाहती कि मैं मजीद रुकूं इन विच वन्या बाकी उन भेणी हैं बाकी मुल्तान ही जो कोई कह नहीं अल्लाह का नाम है मोहम्मद दी छां है हर पासों जेड़ा बैठे वो सोशल मीडिया दे उत्ते दौर भरी बैठे लेकिन घर कान सोशल मीडिया ते भी हुन ओ जोर नहीं रिया मैं को याद है जेड़े सोशल मीडिया ते पहली दफा इमरान खान ताजा इक़्तिदार को लथा तो सोशल मीडिया ते एक्स ते फेसबुक ते जेड़े इन पेजेस हन स्पेसां होंदे हन हजारां दी तादाद च कारकुन बैठ के डिस्कस करेंदे हन गाल करेंदे हन हुन सोशल मीडिया ते ओ रौनका नहीं रिया खान वास्ते गजनफर साहब उनदे वजूहात देखो उनदी वजूहात देखो कि क्यों रौनका नहीं रह गया दू फोर्स दू ते दू इन्हें दे एक किस्म दे जेड़े हन एक ओवरसीज पाकिस्तानी हन बे लोकां नूं डिवाइड कर दिंदे जेड़ा ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें इतना जेड़ा पाकिस्तानी पीटीआई वाला है ना ऊ कने भी बड़ा हवन ना कर ठीक है उन्हें इतने बड़े हरकतां कीते हैं कि वो जितने मुल्कें च रहा पे वो मुल्क इन्वॉल्व थी मन लग गए इन चीजें दे विच कि यार ये क्या थी ना ये क्यों थी ना पे ठीक है ना जिवें सऊदी अरब दे विच कई गुडे दे हन ते उंदे यो करन लग वेंदे हन ओवरसीज पाकिस्तानियों को डंडे हैं
यूएई गवर्नमेंट ने दिते सऊदीया ने दिते उन्हें जिदा असां आजादी राय है फिर आजादी राय का मतलब ये तक है नहीं कि तो बदतमीजी करवाने या ये करवाने सो उन्ने को कंट्रोल किया है वो कंट्रोल था और उन्हें रियासत पाकिस्तान ने भी अपना यो किया कि ये क्या है ये क्या तरीका है उन्हें को बेनिफिट है जेड़ा मकामी है गजनफर है पीटीआई वाला पोस्ट लावे जी हाँ फेक आईडी तो ना पोस्ट लावे पोस्ट लावे तो चाहता वैसी बस ये सारे ठीक है ही वजह करने सोशल मीडिया पुरसकून है बिल्कुल उन्हें कोई यो कह नहीं हुन आमना कहे हाँ पार्टिसिपेशन कहे करनी है वो तो ही कहना चाहे पार्टिसिपेट करने कल दी तो इमरान खान दी सियासी बहुत वड्डी आखिर के मेरे कने ई गने वड्डी गलती कहना चाहिए कि मैं फाइनल कॉल दी ठीक है ना ये बहुत ना वास्ते वो ये भी तो आख सकते खान के मेरी पहली फाइनल कॉल है दूसरी फाइनल कॉल मेरी आमनी है ये अलग लेकिन ई फाइनल कॉल दे बाद पहली फाइनल कॉल दे बाद वाला वो दूसरी फाइनल कॉल दे वरना यो नहीं मिला वाल हुन उनदे वास्ते बैक डोर डिप्लोमेसी वाला रास्ता रह गया वो माफी काफी ये हुन मसल्स वो दिखा के मसल्स वाला तो इमरान खान दा आखिरी है सवेरे वाला आखिरी मुजाहरा हो और उनके बाद गड़बड़ कौन आगे करे थी गजनफर साहब जिन्ने दे उत्ते वो रिलाय करेंदा खड़े केंदे उत्ते रिलाय करेंदा खड़े अपनी बहनी दे उत्ते दो खवातीन दे उत्ते अपनी जाल दे उत्ते जेको वापस करके दे गंडापुर ने जेड़ा रियासती सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करेंदा होया ठीक है ना सो वाल अगर गंडापुर को फारे कर दे ते वाल नेगोशिएशन वाला सिलसिला कौन कंटिन्यू करे सी अगो अगर गंडापुर जिया फ्लेक्सिबल बंदे को वो आउट कर देंदे इनफ्लेक्सिबल बंदा आवेंदे जेड़ा जेने अंदर कोई यो कहना ओदे इन नाल गाल करनी है पीछे तो सूबे दे विच पीटीआई 2 सिंथ दे चुकी होसी और अदम इत्माद है ना होसी मुंडे जे कोई इमरान खान वजीर आला बने बैठा होसी गंडापुर दे क्या बारह थी देते हैं शकील खान चंगा भला वक्त थी गए 26 नवंबर भी आवन वाली है एहतजाज देते हैं खान दा जेड़ा प्लान BA CA DA EA FA जेड़े प्लान हैं वो कल थी सामने आवे सन कल इंजे वेले बल इकट्ठे थी सु हाल हवीला करे सु ते टॉपिक यही उसन मिलदे जुलदे आज इजाजतां गिंदे संगत कने ते नाल अरदास भी है कि दोस्त जेड़ा साडी बैठ के बारे च कोई राय देवन चाहन ता हाजिर हैं कमेंट करन अगर उसका फेसबुक ते दे बैठन तो फेसबुक ते कमेंट करन एक्स ते दे बैठन ट्विटर ते उदो ते भी ऑप्शन है कमेंट दा रीपोस्ट दा ऑप्शन भी है दोस्त रीपोस्ट भी कर पड़न अगर यूट्यूब ते दे बैठन तो भी कमेंट दा ऑप्शन मौजूद है ते क्या ख्याल है इजाजत गिनूं बिल्कुल और इजाजत गिनर तुसा वला गाल कर देती है शेयरिंग और दोस्त अपनी ओपिनियन जरूर आगाही देने कि उन्हें तो कोई भी चीज नजर आती पी कोई भी अकाल नजर आती पी कोई इशू नजर आता पे कोई मामला नजर आता समझते हैं कि जेरे पैस के क्या ना मान सकते तो जरूर तुम्हारे नाल मेरे नाल राब्ता करके उनके अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं मेहरबानी थी बड़ी मेहरबानी दोस्तों कल तई अल्लाह हाफिज।